नमस्कारम, स्वागत है वी महिषा चैनल पे। मेरा नाम शशांक है और इस चैनल पे मैं ब्लॉगिंग, राइटिंग और इंटरेस्टिंग कहानियाँ शेयर करता हूँ। थंबनेल देख के, वीडियो टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज कौन सी कहानी सुनने वाले हो आप सब। वैसे कहानी बोलना सही नहीं होगा, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और एक बुक है अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी, जिसके लेखक है मयूर कालबाग सर। तो उन्होंने ये बुक इंग्लिश में लिखी है और मैं इसे स्टोरी की तरह बना के आपको सुनाऊंगा। तो जिनके अंदर पेशेंस नहीं है बुक पढ़ने का, वो लोग जुड़ सकते हैं चैनल के साथ। और बेसिकली सोचा यही है कि हर वीडियो में बुक की स्टोरी का एक चैप्टर रहेगा। तो शुरू करते हैं कहानी महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। अब आगे आंख बंद करके कहानी सुनिए। गॉज द आइज आउट, हिंदी में कहे तो आंखों को बाहर निकालो। उस चाकू को उठाओ। छोटा वाला नहीं, वो बड़ा वाला। हाँ, वो जो आँख के पास पड़ा है वो। ठीक है, बढ़िया। अब तुम्हें करना ऐसा है कि आराम से बाईं आँख को उस चाकू की मदद से खोद कर या नोच कर बाहर निकाल दो। और याद रखना, एक झटके में ही तुम्हें ऐसा करना होगा। वो अघोरी बाबा थे जो मुझे निर्देश दे रहे थे और मैं घबराहट में पसीने से काँप रहा था। लाश आधी जली हुई थी और मैं बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ था उसकी आंख निकालने के लिए। अरे तुम बहुत झिझक रहे हो, बाबा ने ऐसा कहा। अचानक मेरे पास आए और चाकू मुझसे छीन लिया और मेरे गर्दन के पास लगा दिया, जैसे वो मुझे चाकू मारना चाहते हो। उनका चेहरा मुझसे बस कुछ ही इंचेस की दूरी पे था और सीधा जैसे वो मुझे ही देख रहे हो, या ऐसा कहूँ तो मेरी आंखों में घूर रहे हो। फिर उन्होंने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करके कुछ बड़बड़ाया या शायद कोई मंत्र जाप किया और फिर अपनी आंखों को खोला। मैं बहुत ही घबरा के चौंक सा गया, ये देख के कि उनकी आंखों का और रेटिना का रंग पूरा काला हो गया था। उनके हाथों में जो चाकू था वो अब भी मेरे गले पे था। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारा हृदय बहुत ही मजबूत है, तुम बहुत निर्भीक हो और मैं तुम्हारी अघोरी सिद्धि को जानने की इच्छा की भी प्रशंसा करता हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसा हो तो तुम 7 दिनों तक मेरे पास रहना और इस विद्या के कुछ महत्वपूर्ण पहलू सीखना। अगर तुम नहीं चाहते मेरे साथ रहना तो अभी के अभी तुम चले जाओ वापस। तो बताओ, क्या निर्णय है तुम्हारा? बिना हिचकिचाए मैंने अपना सिर हिलाया और उनसे खुसफुसा के कहा, मैं रहूँगा आपके साथ। ये सुनकर उन्होंने मेरे गले से चाकू को दूर कर दिया और एक झटके में बाईं आँख को निकाल कर खड़े हो गए और 2-3 बार चिल्लाने लगे, अलक निरंजन। और फिर चलते चलते मुझसे कहने लगे कि अगली बार जब भी मैं तुम्हें कुछ करने को कहूँगा तुम उसे नकारोगे नहीं, उस काम को पूरा करोगे। फिलहाल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा कक्ष दिखा देता हूँ। हफ्ते भर यहीं जो रहना है तुम्हें। और इसका क्या? मैंने उस आधी जली हुई लाश की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसे तो मैं बाद में ग्रहण करूँगा। वो शमशान से बाहर निकल के एक टूटे मंदिर की तरफ बढ़ने लगे तो मैं भी उनके साथ चलने लगा। वो खंडर मंदिर बहुत ही डरावना लग रहा था। किस बारे में चिंतित हो तुम? आओ और मेरे साथ रस ग्रहण करो, हम लोग थोड़ी देर में ही खाएंगे। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे हर काम में मेरे अंदर के डर और घबराहट को महसूस कर रहे थे। कोटी सूर्या गांव में ये मेरा पहला दिन था। एक ऐसी जगह जो कि बहुत सारे अघोरी साधुओं के लिए जानी जाती है। ये शहर भारत के उत्तर में हरिद्वार के करीब था। कोई भी टैक्सी ड्राइवर मुझे उस गांव नहीं ले जा रहा था, तो मैं हरिद्वार से बैलगाड़ी करके कोटी सूर्या गांव पहुंचा था। कुछ ड्राइवर ने कहा कि वो पूरा गांव ही भूतिया है, तो कुछ ड्राइवर वहाँ ले जाने के हद से ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर था जो कि मुझसे पूछता है, अरे आप उस गांव में जाने के लिए इतना उत्सुक क्यों हैं जो प्रेत बाधित होने के लिए कुख्यात है? मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा
महोदया, दरअसल बात ऐसी है कि मैं अघोरी साधु की जीवनचर्या को जानने और सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हूँ। और मुझे इंटरनेट से यही पता चला कि उन्हें ढूंढने के लिए कोटी सूर्या गांव ही सर्वश्रेष्ठ जगह है। पर शायद आपका दिमाग फिर गया है। कोई भी वहाँ नहीं जाता। निश्चित रूप से प्रेतवधित है वो गांव। मैंने खुद भी वहाँ प्रेत देखा है। और मुझे यही लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप अघोरी साधुओं को देखने के लिए कोई और जगह ही चाहिए। इनफैक्ट यहाँ हरिद्वार में ही कुछ शमशान घाट भी है, जहाँ आपको अघोरी बाबा की एक झलक मिल सकती है। और मुझे यकीन है कि वो आपको जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हो पूछने देंगे। टैक्सी ड्राइवर मुझसे ये सब कह रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि एक टीनेजर मुझे घूर रहा है और वो मुस्कुराता हुआ लग रहा था शायद। टैक्सी ड्राइवर मुझसे हरिद्वार के पास ही और भी सुंदर सुंदर जगह के बारे में बता रहा था, पर मेरा ध्यान उस लड़के पे बार बार जा रहा था जो मुझे लगातार घूरे जा रहा है। और ये चीज़ मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी कर रही थी। अंत में मैंने बड़े ही विनम्रता से टैक्सी ड्राइवर को रोका और उस लड़के की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मुझे कोटीसूरे ले जाने का ऑफ़र दिया। मैं इस बात से थोड़ा हैरान था कि केवल वही एक था जो बिना घबराए हिचकिचाए वहाँ ले जाना को तैयार था। साहब, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं टैक्सी ड्राइवर के साथ आपकी बातचीत सुन रहा था और मैं देख रहा हूँ कि आप अघोरी साधु को देखने और मिलने के लिए गांव जाने के अपने इरादे को लेकर काफ़ी ईमानदार है। मैं कोटी सूर्या गांव का ही एक किसान हूँ और हरिद्वार के मुख्य सब्जी मंडी में अपने साप्ताहिक उपज बेचने आता हूँ। मैं 1 घंटे बाद ही गांव लौट रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपको भी ले जा सकता हूँ अपने साथ। बस दिक्कत ये है कि मेरे पास कोई टैक्सी नहीं है, पर हाँ, आपको मेरी बैलगाड़ी में बहुत मज़ा आएगा सवारी करके। साहब, मैं आपसे इसके लिए 200 रुपये चार्ज लूँगा। क्या आप इच्छुक हो? पहले तो मुझे उस पर शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो इतने खुले तौर पर मुझे सवारी कैसे दे रहा है? मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि उस लड़के ने मेरे कंधे पे थपकी देकर मुझसे कहा, साहब, गांव बिल्कुल भी प्रेतवधित नहीं है। ये टैक्सी ड्राइवर और कुछ बाकी के लोग तो अघोरी साधुओं से डरते हैं बस। हाँ, वो भी अच्छे कारण के लिए ही। दरअसल 20 साल पहले यहाँ से 3 लोग उस गांव गए थे और कभी भी वापस नहीं लौटे। जब 2 पुलिसकर्मी मामले की जांच करने आए थे हमारे गांव, तो वो उन तीनों आदमियों के कंकाल के साथ लौटे थे। दरअसल साहब, अफवाह ऐसी है कि उन्हें अघोरी साधु ने जिंदा खा लिया था। जब वो साधु एक ज़रूरी तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे, तो ये तीनों ने उन पे पत्थर मार के गुस्सा किया था। तब से अघोरियों के डर से एक भी व्यक्ति इस जगह का उस गांव नहीं जाता साहब अंदर। मैं उसी गांव से हूँ और आपको इतना बता सकता हूँ कि अघोरी साधु गांव के एक निश्चित हिस्से में रहते हैं। वो लोग साहब बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं और अपने काम से ही मतलब रखते हैं। वास्तव में जब भी ज़रूरत होगी वो आएंगे हमारी मदद करने, लेकिन वो गुस्सैल भी होते हैं। अगर उन्हें किसी व्यक्ति या किसी चीज़ से सोचिए परेशानी हो, तो वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और 3 आदमियों को ज़िंदा खाए जाने वाली बात सच नहीं है। सच तो ये है कि उन्हें अघोरियों ने नहीं बल्कि जंगली जानवरों ने खाया था। मुझे पता है कि आपको उनके बारे में जानने में सच में बहुत दिलचस्पी है और इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको उनसे मिलाने के लिए गांव की सवारी देनी चाहिए। और 200 रुपये इसलिए क्योंकि हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो थोड़ा अतिरिक्त पैसे से हमारी मदद हो जाएगी। हालांकि मैं इस लड़के से कुछ ही समय पहले मिला था, पर मुझे महसूस हुआ कि वो ईमानदार था। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ, पर मैं वापस कैसे लौटूंगा? उस बारे में आप चिंता ना करें, मैं कल ही सुबह आपको वापस ले आऊँगा, क्योंकि अपने खेत के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदने मुझे वापस बाज़ार ही आना है। मैंने चिंतित होकर उससे कहा कि क्या तुम कल कह रहे हो? फिर मैं रुकूंगा कहाँ? मैंने यहाँ होटल में एक कमरा बुक किया है और तो और मेरा सामान वो भी यहीं है। आप चिंता क्यों कर रहे हो साहब? आप कृपया मेरे घर में रहें। आपके रहने के लिए हमारे पास कमरे हैं और एक अच्छी बात यह है कि आपको मेरे पिता से अघोरी बाबा के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिलेगा। हमारे साथ रहने के लिए मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। और सामान की बात करें तो हमारे पास अभी भी 1 घंटा है, तो आप जल्दी से जाइए और रात भर रहने को जो भी चाहिए आप ले आइए। मैं बहुत ही दुविधा में था। एक तरफ
मैं घोड़ियों को देखने के लिए बहुत ही इच्छुक था और दूसरी तरफ ये सोच रहा था कि मुझे किसी गांव में किसी ऐसे व्यक्ति के घर जिसे मैं अभी अभी मिला ठहरना है। मैंने ठीक से सोचे बिना उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ और आज रात तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं बहुत ही उत्सुक था और तो और घोड़ियों के बारे में उसके पिता से और अधिक जानने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। मैं जल्दी से होटल गया, कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान बैग में डाला और होटल मैनेजर से कहा, मैं अगले दिन वापस आ जाऊँगा। वो थोड़े हैरान लग रहे थे और मुझसे पूछने लगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, मुझे अघोरियों से मिलने के लिए कोटीसूर्या गांव की एक लिफ्ट मिली है। साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो जगह भूता है और वहाँ पे जाने वाले कभी वापस नहीं आते। पर आप अगर जा रहे हो तो मुझ पे एक बड़ा एहसान करें। जब आप किसी अघोरी साधु से मिले तो उनसे मेरे और मेरी पत्नी के लिए आशीर्वाद मांगे। हमारी शादी को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और इलाज के बावजूद भी हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। मुझे बताया गया है कि उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। मैं ये सुनकर बहुत चौंक गया और उनसे कहा, अच्छा एक बात बताइए, इतने सालों से जब आप यहाँ हो तो वहाँ से कई सारे गांव वाले हरिद्वार आते हैं और फिर भी आप मुझसे अघोरियों से आशीर्वाद लेने को क्यों कह रहे हो? आपको तो काफ़ी समय पहले ही वो गांव वालों की मदद से मिल जाते हैं, है ना? और मुझे यकीन है कि गांव वाले आपके लिए ऐसा कर देते। महोदया, आपको लगता है मैंने कोशिश नहीं की है। मैंने कोशिश की है, पर फिर भी गांव वाले ने मेरी विनती पर ध्यान नहीं दिया। वो बहुत अजीब से कारण देते रहते हैं। आप तो विशेष रूप से अघोरियों से मिलने गाँव जा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे ही पूछ लूँ। मैनेजर बहुत ही निराश लग रहा था और मुझसे विनती कर रहा था। ये देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगा, तो मैंने उनसे कहा, देखिए, आगे क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा। जाने से पहले उन्होंने मेरा पैर छुआ, तो मैंने उनसे कहा, अरे अरे, आप क्या कर रहे हो सर? मेरे पैर क्यों छू रहे हो? मैं उनके हाव भाव से थोड़ा अवाक रह गया, थोड़ा गुस्सा भी हुआ। वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। उनका मेरा पैर छूना मुझे पसंद नहीं आया कुछ। सर, मैंने आपके पैर इसलिए छुआ क्योंकि आप जो करने जा रहे हो ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि विदेश के कुछ फोटोग्राफर ने भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं की जब उन्हें भूतों के बारे में बताया गया। असल में कुछ साहसी खोजकर्ता अभी भी वहाँ जाना चाहते हैं, पर उन्हें वहाँ ले जाने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो जा नहीं सकते। एक साहसी व्यक्ति ने जंगल की सड़क से होते हुए वहाँ जाने की कोशिश की थी, पर उसके मुताबिक राक्षस प्रकार की किसी चीज़ ने उस पर हमला किया था। वो किसी तरह वापस लौटने में कामयाब तो रहा था, पर उसके गर्दन और पीठ, हाँ, उस पे बहुत गहरे खरोंच के निशान थे। आप उस गांव में जाने और अघोरियों से मिलने के लिए जो ईमानदारी और हिम्मत दिखा रहे हो, मैं उसकी सराहना करता हूँ। ऐसा कुछ है क्या जिसके बारे में मुझे डरने की ज़रूरत है? मैंने उनसे पूछा। दरअसल मेरी हिम्मत के वो जितनी सराहना कर रहे थे, ये चीज़ मुझे थोड़ा डराने लगी थी। पर मुझे तो जाना ही था, क्योंकि जब से मैं स्कूल में था तब से यह मेरा सपना था कि अघोरियों से मिलूं और बातचीत करूं। नहीं नहीं सर, मुझे यकीन है कि उस साहसी व्यक्ति पर आलसी भालुओं ने ही शायद हमला किया था, जो कि गांव के बाहर जंगलों में काफ़ी मात्रा में है। अमावस्या रात होने के बावजूद भी उन्हें खुद ही कोई राक्षस नहीं दिखाई दिया। जैसे ही मेरी बातचीत ख़त्म हुई, मैंने उस लड़के को मुझे बुलाते हुए सुना। साहब, हमें जाना है। अगर हमें देर हुई तो हम काफ़ी रात को गांव पहुंचेंगे। वहाँ बहुत सारे भालू हैं और हम नहीं चाहेंगे कि उनसे हमारा सामना हो। लड़के की बात सुनकर अब मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने मन ही मन सोचा, हाँ, तो सच में कोई राक्षस नहीं है आखिर। मैंने होटल मैनेजर को उनके और उनकी पत्नी के लिए आशीर्वाद लेने का वादा किया और बाहर आकर उस बैलगाड़ी पर चढ़ गया। आखिर मैं अघोरियों से मिलने के लिए कोटीसूर्या जा रहा था। तो दोस्तों, ये था अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी का चैप्टर 1 हिंदी में कहानी रूपांतरण। अगर आपको पसंद आई कहानी तो मयूर कालबाग सर को ज़रूर मैसेज करके थैंक यू बोलना इतनी सुंदर बुक के लिए।
और फिर मिलकर नेक्स्ट मंडे को दूसरा चैप्टर सुनेंगे। सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरा काम पसंद आया हो आपको तो, और कमेंट लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले सोमवार।